दोस्तों, हमारी पृथ्वी कई तरह की रहस्यमय चीज़ों से भरी पड़ी है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में साइंटिस्ट आज तक रिसर्च कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है मिस्र के पिरामिड। पिरामिड को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। पिरामिड सबसे पहले दुनिया की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी, लेकिन 1311 एडी में बनी विंस्टन कैथेड्रल नामक वास्तु ने ऊंचाई के मामले में पिरामिड के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिरामिड के बनने में जो ब्रिक्स यूज किए गए, उनका वजन 23,000 किलो से लेकर 70,000 किलो तक हुआ करता था। पिरामिड को बनने में 20 से 23 सालों का समय लग जाता था और हर रोज़ 50,000 से लेकर 1 लाख तक मजदूर इनके कंस्ट्रक्शन का काम किया करते थे। गीज़ा के पिरामिड के पत्थर काफ़ी वज़नदार हुआ करते थे और उस ज़माने में आज के जैसे एडवांस इक्विपमेंट नहीं हुआ करते थे। तो कैसे उस ज़माने में इन पत्थरों को इतने सटीक तरीके से काटा गया? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इतने बड़े और वज़नदार पत्थरों को कॉपर की छेनी की सहायता से काटा जाता था। दरअसल कॉपर एक नरम धातु होता है, इसलिए उसमें आर्सेनिक नाम का केमिकल मिलाया जाता था और इनके मिश्रण की बनी छेनी से इन पत्थरों को कई घंटों की मेहनत के बाद काटा जाता था। 11वीं शताब्दी में सलादीन के पुत्र और इजिप्ट के पूर्व शासक सुल्तान अल अजीज़ उस्मान ने गीज़ा के पिरामिड को नष्ट करने का हुक्म जारी किया, लेकिन इसका बांधकाम इतना मजबूत था कि 8 महीने चली लंबी खुदाई के काम के बाद भी इसे वो गिरा नहीं पाए और इस काम में काफ़ी पैसा खर्च हो रहा था, इसलिए इसे यही पूर्ण विराम दिया गया। 1922 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर को पिरामिड के अंदर कुछ रहस्यमय सीढ़ियाँ मिली, जिनकी उन्होंने खुदाई चालू कर दी। खुदाई समाप्त होने के बाद उन्हें वहाँ जो मिला वो देखकर सभी चौंक गए। पूरा चेंबर कई तरह की सोने से बनी चीज़ों से भरा हुआ था, जैसे कि कपड़े, गहने, मूर्तियाँ और तो और उसके अंदर एक मम्मी मिली जिसका सिर्फ कॉफ़ी नहीं 90 किलो सोने से बना हुआ था। उसके बाद 1980 में किए गए एक संशोधन के अनुसार वैज्ञानिकों को ये पता चला कि गीज़ा के पिरामिड के अंदर किंग और क्वीन चैम्बर के अलावा एक और चैम्बर एग्जिस्ट करता है, जिसे उन्होंने बेस चैम्बर नाम दे दिया। साइंटिस्ट को लगता था कि यहाँ कुछ ना कुछ रहस्यमय चीज़ें ज़रूर है, इसलिए 5 सालों की प्रैक्टिस के बाद यानी कि 1993 में उन्होंने एक ऐसा रोबोटिक कैमरा तैयार किया जिसे 200 फीट तक भेजा गया और 200 फीट जाकर वो वहीं रुक गया, क्योंकि उसके सामने पत्थर का एक स्लैब दिखाई दिया। लेकिन साइंटिस्ट की वापस कोशिश के बाद 8 साल बाद एक ऐसा रोबोटिक कैमरा तैयार कराया जिसके सामने एक ड्रिल लगी हुई थी। कैमरा उस स्लैब पे भेजने के बाद ड्रिल की मदद से उसे खोदा गया और वहाँ का नज़ारा देखकर सब चौंक गए। उस स्लैब के पीछे की ज़मीन पर बने छेद से दिखाई दिया कि अंदर लाल रंग में कुछ प्राचीन लिपि से लिखा हुआ था। वो क्या लिखा हुआ था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। शोधकर्ताओं ने पिरामिड से जुड़ी एक और थ्योरी बताई है, जिसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी के अनुसार पिरामिड के ऊपर जो 3 तारे हैं या नक्षत्र है, वो बिल्कुल पिरामिड से सिंक करते हैं, यानी कि वो पिरामिड के एकदम उसी ऊपरी दिशा में है जहाँ पिरामिड बनाए गए हैं। एक थ्योरी ये भी कहती है पिरामिड का निर्माण इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने किया था। अब तक की बताई सारी बातों को जोड़ के देखा जाए तो ये पता चलता है कि उस ज़माने में पिरामिड जैसी रचना करना लगभग नामुमकिन था। शोधकर्ताओं का ये मानना है कि एलियन इसी ओरियन बेल्ट के उन सितारों में रहा करते थे और पिरामिड उन्होंने अपने साथ वाले संबंध को ही दिखाने के लिए बनाए थे, इसलिए ये तारे पिरामिड से सिंक करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी।